महाराज का आदेश है, सारा मक्खन हमें लाना है मथुरा में। कन्हैया ने कहा, अरे तो मथुरा के जो ग्वाल वाले वो मोटे तगड़े हो जाएंगे और हमारी सखा पतले होंगे, कैसे हो सकता है? कन्हैया ने कहा, देखो लाल, यदि खाने को ठीक से ना मिले तो फिर चोरी से खाओ, और खावे में भैया चोरी ना होवे। अच्छा लाला। कन्हैया, तो कैसे करें, हमने तो कभी की नहीं। तो बोले, सबसे पहले चोरी करना यदि सीखना है तो अपने घर में करो। अच्छा। बोले, और क्या? जो घर में पास हो गया चोरी में वो चोरों का सरदार बन गया, और जो घर में ही फेल हो गया वो क्या चोरी करेगा? जिसने माँ के पर्स में से, पिताजी के पॉकेट में से पैसे चुराना सीख लिया, और धीरे 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 चोरी करना सीख जाएगा। अब कन्हैया ने कहा, सब लोग अपने अपने घर में मक्खन की चोरी कर। सब लोग गए, और आज कन्हैया पहले ही बिस्तर में लेट गए। क्यों? चोर को नींद नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। भैया कह रही, आज बहुत जल्दी सो गया लाला, क्या बात है? और जब बिल्कुल सुनसान सा हो गया, अब कन्हैया जागे, देख लिया सब सो गए। अब जागे और पहुंच गए अंधेरे से कमरे में, और मक्खन का बड़ा सा मटका देखा, वस्त्र को हटाया और मक्खन खाने लगे। अब सामने मक्खन खा रहे हैं, और सामने एक खंभा जड़ा हुआ है, खंभा लगा है, उसमें मणियां हैं। तो सामने से भगवान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उन मणियों में। तो भगवान ने कहा, अरे ये भी कोई छोटा सा बालक आ गया और इसने देख लिया। तो कह रहे हैं, कन्हैया, अरे तू मेरा मित्र बन जा, और तू भी मक्खन खा ले, हम भी खा लेंगे। मैया से मत कहियो। और ऐसे कन्हैया ने सिर हिलाया, तो खंबे में भी सिर हिल गया। तो कन्हैया को लगा कि ये तो कह रहा है, नहीं नहीं, हम तो मैया से कहेंगे। अरे नहीं नहीं, मैया से मत कहियो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मक्खन चाहिए, लो। अब कन्हैया मक्खन का लौंदा ऐसे लेकर के खंभे में लगाते, खंभे वाले बाद में तो नीचे गिर जाता। अरे अरे, क्यों नाराज हो रहे हो मित्र? ज्यादा चाहिए, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, ज्यादा मक्खन चाहिए ना? अरे चिंता मत करो, और थोड़ा सा उठाया, जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन मैया से मत कहिए। और कन्हैया मक्खन खाए रहे। मैया ने कहा, मैया ढूंढती वही आई, चारों तरफ कहीं नहीं मिले। तो उस कमरे में भी देखा, अंधेरे वाले में तो देखा नहीं, कन्हैया बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। मैया खड़ी हुई चुप्पे से देख रही है क्या कर रहा है कन्हैया। और फिर मैया बोली, अरे कन्हैया तू क्या कर रहा है? कृष्णा क्वासी करोसी किम पितुरती, किम पितुरती क्वासी करोसी। कन्हैया तू क्या कर रहा है? पितुरती, अरे मेरे बाप तू क्या कर रहा है? प्यार से कहती है ना माताएं बच्चियों के, अरे मेरी बुआ क्या कर रही है तुम? और कन्हैया को कहा, अरे मेरे बाप तू क्या कर रहा है यहाँ अंधेरे से कमरे में? अरे मैया क्या करें, यहाँ आना पड़ा। क्या कारण बन गया? बोले जलन हो रही थी मैया, जलन हो रही थी मोए। और तू तो कहो करे ना कि जलन है जाए या जल जावे, तो वहां में मक्खन लगाना चाहिए, और बात है शीतलता मिले, मक्खन लगाना चाहिए। अच्छा कन्हैया तो कहाँ है जलन भाई? मैया मेरे हाथन में जलन है रही है। अरे क्या कारण है तो बताए दे। अरे मैया तेने मेरे हाथन में बड़े जोर की कंगन पहनाए दिए ना, मणि जड़ी भई है इनमें। तो मणि तो शीतल होवे कन्हैया, जलन कहां तय रही है? अरे मैया जब इन मणियन पे सूर्य की रोशनी पड़े तो ये तत्व है जावे, और हाथ भी जलन करने लग जावे। अच्छा मैया बोली, कन्हैया या अंधेरे से कमरा में नेको रोशनी तो है ना, है सूर्य भगवान कहां से आएंगे? अरे मैया तू बावरी है गई है। मैया तू तो कहो करे ना, अरे लाला तेरा जो मुख है ना, मुखमंडल वो सूर्यमुखी है। तो मैं अपने सूर्यमुखी मोते और अपने कंगन तरफ देखूं ना,
तो जलन है जाए मैया, बस मैं मक्खन लगा रहे हो। बड़ी मनमुग्ध हो गई मैया। अरे नेक सो कन्हैया, और इतनी भूरी भूरी बातें हावे यहाँ को। मैया बोली कन्हैया एक बात बता, तेरे हाथन में मक्खन लगो भयो अच्छी बात है, और तेरी मुख मोड़े में कहां ते आयो, मुख में कहां ते आयो बता। माता का एस नवनीत मिदम त्वदीयम। अरे मैया एक चोर यहां पर आ गया, उसके चक्कर में देखो ये कितना मक्खन फैल गया। अब हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैया तूने सब देख ही लिया है, तो चोर है यहाँ पे। कहाँ है चोर बता। देखा कहीं नहीं, ठीक है नीचे पड़ा है। और कन्हैया तेरे मुख में, बोले एक चोर और आ गया छोटा सा। अच्छा, उसका नाम है भौरा। वो आया ना मैया इधर इस गाल पे मेरे बैठ गया, और मैंने अपने हाथ से मक्खन तो हाथ में लगाया था, और ऐसे हटाया तो मैया इस हाथ में यहाँ पे इस गाल में लग गया। और मैया फिर वो भौरा बहुत बदमाश है, माना नहीं, वो इधर से उड़ करके फिर इधर आ गया। तो मैया मैंने दूसरे हाथ से उसको दूर किया, तो दोनों मेरे गालों में और इधर से बहता हुआ होठों में लग गया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया चोरी में पास हो गए, और ग्वाल वालों के साथ में अब दूसरे दिन मिले। बताओ भाई कैसी कैसी चोरी हुई और कितना कितना मक्खन खाया। अरे कन्हैया बात मत करियो। कन्हैया बोले कहा भयो ये तो बता। अरे कन्हैया हम सबन की पीठ देख कैसी भई है, लाल है गई है पूरी। अरे कहा भयो बता तो। कन्हैया चोरी में पकड़े गए, मैया ने इतनी पिटाई करी। अरे तो भूख लगी थी हैं, मुझे तो बता दे। कछु बोल ले तो जितना चाहिए सो देते मक्खन। अरे आज चोरी कर रहे हो मक्खन की, हैं कल कुछ और करेगा। बड़ी जोर की पिटाई लगी। कन्हैया बोले लो गए काम से, अपने घर में ही पकड़े गए, बाहर क्या चोरी करोगे। ग्वाल वाले बोले कन्हैया आप चोरी की बात ही मत करना कभी, मैं नहीं करने वाला कभी चोरी, कभी नहीं करूंगा। कन्हैया बोले लो नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही 1.5 हड्डी के होना है, और मथुरा के जब आएंगे तो पटक पटक के मारेंगे। तो ऐसे ही पिटना है क्या। नहीं कन्हैया हम नहीं पिटेंगे। तो नहीं पिटोगे तो फिर चोरी करना पड़ेगा। तो कन्हैया बता चोरी करें हैं, मथुरा के तो मारेंगे, एक बार मारेंगे, मैया रोज मारेगी, क्या करें। कन्हैया बोले चोरी करो, हम सिखाएंगे चोरी करना। अच्छा तू सिखाएगा, अच्छा ठीक है मान लिया, लेकिन एक बात बता, तू सिखा करके भाग जाएगा दूर और फिर हम पकड़े जाएंगे। कन्हैया ने कहा नहीं। वालों ने कहा कन्हैया तू साथ में रहेगा तो कोई बात नहीं है, नहीं तो तू बोल लेगा, यदि हम पकड़े जाएंगे तो तू बोल लेगा कि हाँ ये सब चोरी करते हैं, और चोरों का सरदार सुरक्षित बन जाएगा। कन्हैया तू हमारा स्वामी बन जा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, और एक पूरा संगठन बनाया गया, चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल तैयार हो गया। अब तो जहां जाता है ये मंडल वहां छापा मार के आता, और मन मर्जी कहीं भी चला जाता और चोरी कर। मक्खन स्वयं भगवान खाते, ग्वाल वालों को खिलाते, और फिर बंदरों को खिलाते हैं, और वित्ती भांडम भिनत्ती, और इसके बाद में जो मटके रहते हैं उनको फोड़ के आ जाते। क्यों। अब यहाँ के ग्वाल वाल, यहाँ की गोपियां मक्खन रखेंगी किसमें, और बर्तन फूट जाएंगे तो मक्खन रखने की जगह नहीं होगी, तो ग्वाल वाल हमारे खूब दूध पिएंगे और मोटी तगड़े हो जाएंगे मथुरा में। और कोई चोरी चुप्पी अगर मथुरा में ले भी जाता है तो कन्हैया फोड़ देते हैं। क्यों फोड़ते हैं, वहां कहीं नहीं ले जाओ, यही बालकों को पिलाओ, यही इन्हें को खिलाओ तो सब कुछ बन जाएगा। अरे तब तो कहीं किसी से लड़ पाएंगे हैं, जब कोई हमें चुनौती देगा तो हम भी लड़ जाएंगे। जब जब देखो सीधे तो बनना चाहिए, कोई बात नहीं, ना किसी से लड़ो ना झगड़ो, लेकिन जब कोई बात बन जाए
जब कोई हमारे घर पर बात हो जाए, जब कोई हमें चुनौती देने लग जाए, चाहे फिर कोई भी हो, है ना, आगे आना चाहिए, भगवान से शिक्षा मिली। और फिर इसके बाद में एक दिन कन्हैया ने कहा, मैया मोए अब वही चाहिए और ताजो मक्खन चाहिए। मैया बोली, कन्हैया अरे अब भाई तो मैंने सारो है दूध जमायो है, अब दही ना है, और दही होतो तो हम तुरंत ही बिलोए देते और मक्खन खिलाए देते। ना मैया मुझे तो अब भाई चाहिए, मक्खन चाहिए ताजे वारो। कन्हैया कहाँ से लाए? मैया बोली, देख कन्हैया मक्खन छोड़, एक बात